आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो बनेगा किस किस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग है, पी पाई है या पी पाई डी पाई है, उसको समझते हैं। होता क्या है कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय या फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड ऑन या साइड वाइज, या उसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग किसका होगा? ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटम के जो ऑर्बिटल्स होंगे प्योर होंगे। अगर ये प्योर है तो प्योर क्या नहीं होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्योर नहीं बोलते हैं। जो प्योर ऑर्बिटल्स होंगे उन्हीं से क्या बनेगा हमारा पाई बॉन्ड, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग में देखा था साइड वाइज का मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये वाला पार्ट इससे अगर ओवरलैप हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? साइड वाइज। ये इस वाले पार्ट से ओवरलैप हुआ है, ये इससे, इसे बोला जाता है लेटरल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड का सिंबल ये है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने बनाया CO2। इस CO2 में जो कार्बन है, कार्बन के थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, इस टाइप से बन गया। इसमें ये बॉन्ड है सिग्मा, ये है बॉन्ड पाई, सिग्मा एंड पाई। SO2 की बात करें, SO2 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। डायरेक्टली अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई, सिग्मा एंड पाई। किसी भी एटम के बीच में, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनके बीच में अगर 2 बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? ये वाला सिग्मा है, ये दूसरा वाला पाई है। ये दोनों सिग्मा नहीं हो सकते, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका मतलब एक सिग्मा, जो बचे हुए वो क्या होंगे? पाई, ये भी पाई बॉन्ड। SO3 में ये सिग्मा, ये पाई, एक सिग्मा एक पाई, यानी सल्फर ऑक्सीजन में जब हम काउंट करेंगे तो सिग्मा होगा, ये पाई होगा। तो क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड किससे बना होता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो पाई बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है? प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? हम लोग पढ़ते हैं पी प्योर से बनाते हैं हम लोग, डी वाले से। प्योर पी होगा या प्योर डी होगा, वो क्या बनाएगा? हमारा पाई बॉन्ड। एक नोट करके लिख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा गया था? ऊपर लिखा था कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं हमारे प्योर से। या हाइब्रिड क्या बनाता है? सिग्मा। पर इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो उसे बताया जाएगा, उसका कुछ रिएक्शन वगैरह हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस इज़ बेंजाइन। उसका नाम क्या है? बेंजाइन। नाम से ही लग रहा है कि बेंजीन से आया होगा। यस, बेंजीन रिएक्शन जब पार्टिसिपेट करता है तो वहीं से ही बना होता है। ये सब कैसे हैं? ये सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये वाला पार्ट बीच में जो है पाई है, ये है हमारा बेंजीन। तो बेंजाइन क्या चीज़ है? बेंजाइन में ये तो ऐसा रहेगा ही, इसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड और आ गया। ये कौन सा बॉन्ड आ गया? ये पाई बॉन्ड। ये भी क्या है? पाई बॉन्ड। और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? सिग्मा। जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ से आया है? ये अकेला ही एक ऐसा पाई बॉन्ड है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। अगर समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी परेशान होने की बात नहीं है, ये कहीं यूज़ नहीं आएगा। ऑलवेज वर्ड यूज़ ना करो, इसलिए बताया है कि पाई बॉन्ड प्योर से तो बनते ही हैं। एक एक्सेप्शनल केस है बेंजाइन। इन बेंजाइन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ओके, कौन कौन से हैं वो? इसके अंदर जो पाई बॉन्ड ये वाला पार्ट है sp2 और sp2, एक sp2 और दूसरा sp2 जब ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो यहाँ पे बना है ये बेंजाइन वाला पाई बॉन्ड। इसके अलावा कोई भी पाई बॉन्ड होगा वो कहाँ से बनेगा? प्योर से बनेगा। अगर मैं सल्फ़र की ही बात करूँ, सल्फ़र के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, लिख लेते हैं पूरा। 1s2 2s2 2p6, ये तो अंदर है। 3s2 3p6, सॉरी 3p6 नहीं, यहाँ पे 3p4 होगा और 3d वाले वैकेंट होंगे। इनमें क्या होते हैं? वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर देख लें पहले। इसके साथ ऑक्सीजन का भी लिख लेते हैं कन्फिगरेशन, जो कॉमन है उनके पे लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p4, इसके p वाले में 1 2 3 4 है, यानी 2 अनपेयर्ड है। 2 अनपेयर्ड हैं तो क्या बना सकते हैं? दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये मेक बॉन्ड, के बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कार्बन का लिखते हैं। कार्बन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, एस वाला फिल है, पी वाले में 1 2, तो यानी ये वाले पार्ट 2 वैकेंट है। चलो डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं हम लोग पी पाई डी पाई क्या चीज़ है। फर्स्ट केस लिया हमने CO2। CO2 का स्ट्रक्चर आपको आता ही है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है इस कार्बन का? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। सेंट्रल एलिमेंट के पास, सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं है, क्या आ गया? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ हमारा? sp, यानी इस कार्बन का एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन पे यूज़ हो चुका है। देखो दोबारा से, कार्बन के पास क्या था? s था, 3 p होते हैं, px py pz। अगर ग्राउंड स्टेट पे नहीं है तो एक्साइट करके वहाँ पे बना दिया गया है। टोटल कितने देख लेंगे अभी उसको भी। टोटल एक s px py pz, d होता नहीं है। इसमें से ये दोनों कहाँ यूज़ हो गए? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में तो यहाँ पे कितने कार्बन बॉन्ड बना रहा है? 4 बना रहा है। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा यूज़ हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये है पाई, ये है पाई, तो पाई अब कौन बनाएगा? पाई बनाएगा कार्बन का p। कोई भी हो सकता है इनमें से, हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं। एक p बनाएगा पाई, और यहाँ भी पाई है तो कौन बनाएगा? p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन का इधर भी p, इधर भी p। तो इस वाले बॉन्ड की बात करें तो किस किस के बीच में पाई बॉन्ड है? कार्बन का sp था, sp मतलब एक s एक p चला गया हाइब्रिडाइज में, तो क्या बच गया है यहाँ पे? एक p बचा। तो ये पाई बॉन्ड किस में बनेगा? कार्बन का p ऑर्बिटल से। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 2 वैलेंस नहीं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना दिया, दूसरा क्या बनाएगा? पाई। तो ये क्या होंगे? कौन से बॉन्ड होंगे ये? पी पाई पी पाई। अब इस साइड का देखो, ऑक्सीजन के सल्फ क्या है ये? कार्बन। कार्बन के पास 2 पी बचे हुए हैं, एक इधर पी बना लिया, एक इधर भी बना सकता है। इधर वाला कौन होगा? कार्बन का पी, ऑक्सीजन का पी। यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड किससे मिलके बने हुए हैं? पी पाई, पी और पी के बीच में, तो पाई वर्ड लगा दिया। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एंड पी के बीच में पाई बॉन्ड। इधर वाला ये भी कार्बन का पी है, ऑक्सीजन का भी पी है, तो इनमें से क्या बोलेंगे? पी पाई, या पी एंड पी के बीच में पाई बॉन्ड है। अगर इसमें और डिटेल में देखा जाए तो कार्बन का कौन सा पी था? कार्बन का था 2p, और ऑक्सीजन का भी सेकंड सेल का ही पी था। तो पूरा अगर नाम लिखेंगे तो क्या हो सकता है यहाँ पे? 2p पाई, इसका भी 2p, इसका 2p 2p।
एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। SO2 देखते हैं। SO2 का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर है 1, तो कितना आया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। टोटल होते हैं हमारे 3s था, 3p थे और d वाले हमारे खाली हैं। बना लेते हैं बॉक्स। 3d ऑर्बिटल्स हैं या नहीं, ऑर्बिटल्स देख लिए। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाया हमने। फिर देखो जो सल्फर है कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, टोटल सिग्मा पाई मिला के टोटल बॉन्ड काउंट कर रहे हैं। 4 बॉन्ड बना रहे हैं। 4 बॉन्ड का मतलब है कि सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो 2 ही अनपेयर्ड हैं। तो सल्फर को 4 बनाने के लिए सल्फर को करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट पे देखेंगे कितने अनपेयर्ड करने हैं, सिर्फ 4। तो यहाँ पे ये वाले अनपेयर्ड नहीं होंगे, ये वाला p वाला अनपेयर्ड हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा वो, एक्साइट होके d में चला जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक उठ के यहाँ चला गया, तो कितने अनपेयर्ड हो गए यहाँ पे, 4 अनपेयर्ड। 4 अनपेयर्ड हैं तो चारों क्या बना सकते हैं, कैन मेक बॉन्ड्स, यानी 4 मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 बॉन्ड मिलके बनाएंगे। 4 में से 2 सिग्मा बना रहे हैं, 2 पाई बना रहे हैं। दिख ही रहा है हमें कि ये सिग्मा है, ये पाई है। कहीं पे भी अगर 2 डंडे हैं तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। किसी को भी बोल सकते हैं कि ऊपर सिग्मा ये पाई, मैटर नहीं करता क्यों मैंने ऊपर नीचे से लिख रही हूँ, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। टोटल 4 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4। चारों में क्या होगा, 2 सिग्मा है, यहाँ पे 2 पाई है। और हमें पता है सिग्मा किससे बनेगा, सिग्मा बनेगा हाइब्रिडाइज्ड से, और पाई किससे बनेगा, प्योर ऑर्बिटल से। यहाँ पे लोन पेयर को भी लेके आते हैं। लोन पेयर कहाँ रहते हैं, लोन पेयर अभी काउंट किया था हमने, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, मतलब लोन पेयर भी रहेंगे हमारे हाइब्रिडाइज्ड में। ठीक है, तो किसने को रखना है हमें हाइब्रिडाइजेशन में, एक लोन पेयर है, 2 ये हैं। तो हाइब्रिडाइज का मतलब है कि हमारा हाइब्रिडेशन हो गया sp2। sp2 का मतलब 3 ऐसे ऑर्बिटल्स आएंगे, एक में रह लेगा लोन पेयर, एक में ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक इसमें ये वाला सिग्मा बॉन्ड लिख रहे हैं। अब बच गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनेगा प्योर से, तो बोलो कितने p बचे हुए हैं प्योर, टोटल 3 p थे। 3 p में से 2 p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, प्योर के पास कितना p आया, 1 p। और 2 बनाने हैं हमें पाई बॉन्ड, एक बनेगा सल्फर के p से, एक बनेगा सल्फर का d से। ये एक का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। एक p बनेगा किससे, ये p बनाएगा पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, d। क्लियर। तो अगर हम पूरा स्ट्रक्चर को दोबारा से देखें, मैं सिग्मा बॉन्ड नहीं सिर्फ पाई बॉन्ड लिख रही हूँ। सल्फर का कौन बना रहा है पाई बॉन्ड, ये है p पाई। इधर p ख़त्म हो चुका है, 2 हाइब्रिडाइज में चलेगा, एक प्योर बचा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ d। और ऑक्सीजन का ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बना देगा सिग्मा और एक बनाएगा पाई। ऑक्सीजन का कौन सा खाली होता है, p वाला, p पाई। इधर ऐसे लिखेंगे। तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का नेमिंग कर देती हूँ। इस वाले पाई बॉन्ड को बोल देती हूँ A, इस वाले पाई बॉन्ड को B। तो जो A पाई बॉन्ड है और B है,
किस किस के बीच में है? सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में। तो सल्फ़र का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हुआ है? पी वाला। और यहाँ पे ऑक्सीजन का पी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जाए सल्फ़र का कौन सा था? 3p। तो 3 जो आगे लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ऑक्सीजन होता है सेकेंड पीरियड में, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके बीच में है 5 बॉन्ड बन रहा है, तो लिख देंगे नीचे पाई। जो बी वाला बॉन्ड बना है ये सल्फ़र, ये ऑक्सीजन। सल्फ़र का पी सारा फिनिश हो गया है, अब 2 हाइब्रिडाइज में और एक इधर। तो ये किसके बीच में बनेगा? सल्फ़र का क्या होगा? 3d। और ऑक्सीजन का दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास 2p। तो 2 पाई बॉन्ड है, 3p पाई 2p पाई। और यहाँ पे क्या होगा? 3d पाई एंड 2p पाई। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। SO3 थर्ड एग्जाम्पल। SO3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। लोन पेयर एक भी नहीं, समेशन आया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp2। तो ये वाले सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड किससे बनेंगे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। तो हमें सिग्मा से मतलब नहीं है। तो पाई, कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं हमें? 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड किस किस से बनेंगे? तो सोचो 3 पाई बॉन्ड बनाना है तो एक बन जाएगा हमारा पी से, क्योंकि एक पी खाली बचा है सल्फ़र का। और 2 किससे बनेंगे? डी से, डी से। समझ में आया? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में sp2 था तो चला गया 2p। अब जो बचे हैं वो क्या बनाएंगे? अब डी, सॉरी, वो अब बचे हुए क्या बनाएंगे? हमारे पाई बॉन्ड। सल्फ़र का 3p में से एक ही p बचा हुआ है, एक p, ओनली 1p, वो बनाएगा पाई। फिर हमें 2 और पाई बॉन्ड बनाने हैं, तो कौन बनाएंगे? डी। तो किस किस के बीच में वो बॉन्ड है? ये हमारा सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में। तो सल्फ़र का तीनों बॉन्ड का नेमिंग कर देती हूँ मैं, A B C। ए बॉन्ड की बात करें, बी बॉन्ड की एंड सी बॉन्ड की। सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल है, किसी को भी मान सकते हैं, तीनों टाइप के बॉन्ड्स होंगे इसमें। सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे बनेगा, सल्फ़र का 3p पाई बना रहा है और ऑक्सीजन का 2p पाई। तो ये पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? 3p पाई 2p पाई। दूसरा, सल्फ़र के सारे p ख़त्म हो गए, अब किसका नंबर आएगा? d का। तो 3d और ऑक्सीजन का 2p। ये ऑक्सीजन अलग है। इस ऑक्सीजन के पास थे 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, एक सिग्मा बन गया, एक पाई बन गया। इस ऑक्सीजन की कहानी ख़त्म। अब आया ये सेकेंड वाला ऑक्सीजन, इसके पास भी क्या है? 2p के अंदर 2 वैकेंट है, तो एक बना देगा सिग्मा, एक बनाएगा पाई। तो क्या नाम होगा इसका? 3p पाई। सी वाले केस में सल्फ़र का p ख़त्म, एक d ख़त्म, पर उसके पास 5 d होते हैं, तो भी क्या बनेगा? ये है सल्फ़र का, ये है ऑक्सीजन, सल्फ़र ऑक्सीजन। क्लियर? फोर्थ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। SOCl2। इस केस में सबसे पहले आपको करना क्या है? कितने पाई बॉन्ड है? एक ही पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड बनाना है? 1 पाई बॉन्ड। ये क्या चीज़ है? हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, एक पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस है, आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, किसका? ऑफ सेंट्रल एटम। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 3 सिग्मा, लोन पेयर एक भी नहीं, समीशन आया 3, मतलब sp2। टोटल हमारे पास 3 p होते हैं, px, py, pz। उन तीनों में से 2 b चला गया हाइब्रिडाइज में, तो एक p बचा है। 3 p थे और s, ये कहाँ चले गए हमारे? हाइब्रिडाइजेशन में।
और ये क्या है, प्योर। तो प्योर क्या बनाएगा हमारा, पाई बॉन्ड। तो कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, कार्बन का होगा हमारा 2p, क्योंकि कार्बन है सेकंड सेल में और उसका एक p खाली है। ऑक्सीजन का कौन सा होगा, p, तो हम इसे क्या बोल देंगे, 2p पाई, 2p पाई बॉन्ड। ये है सिग्मा। जो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है हमारा लेटरल ओवरलैपिंग से। अगर उसको हम पूरा डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, ये इसका पाई, सॉरी, और इसका p, तो ये दोनों ओवरलैप हो गए, p पाई। उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे p पाई पे, फिर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।